हम सबने कभी ना कभी दर्द तो महसूस किया ही है ना? कभी हल्का सा तो कभी ऐसा कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। पर क्या कभी सोचा है कि ये दर्द आखिर है क्या, होता क्यों है? चलिए आज शरीर के इसी कमाल के सिग्नल सिस्टम को समझते हैं। पहली बार में तो यही लगता है ना, कि दर्द हमारा दुश्मन है। वही एक ऐसी अनचाही सी फीलिंग है जो हमें परेशान करती है, हमारे सारे काम रोक देती है। लेकिन क्या हो अगर ये दुश्मन न हो? असल में दर्द कोई सजा नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही एडवांस्ड अलार्म सिस्टम है। एक ऐसा अलार्म जो हमें आने वाले खतरे से बचाता है। तो सवाल यह है कि ये अलार्म बजना शुरू कैसे होता है? इसकी कहानी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। चलिए दर्द के इस पूरे सफर की पहली कड़ी को समझते हैं। हमारे पूरे शरीर में, मतलब स्किन से लेके अंदर के ऑर्गन्स तक, लाखों करोड़ों खास सेंसर फैले हुए हैं। इन्हें कहते हैं नोसिसेप्टर्स। आप इन्हें अपने शरीर का सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हैं, जो 24 घंटे खतरे पर नजर रखते हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत स्मार्ट हैं। ये खास तौर पर 3 तरह के खतरों को पहचानते हैं और तभी एक्शन में आते हैं। सबसे पहला है बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा ठंड। जैसे ही गलती से हाथ किसी गर्म चीज पे लगता है ना, ये सेंसर्स फौरन एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा खतरा है कोई भी फिजिकल डैमेज, मतलब कहीं कट लग जाए, कोई तेज दबाव पड़े या जोर से कहीं टकरा जाए। और फिर तीसरा है केमिकल बदलाव। कभी कभी शरीर में अंदर कोई सूजन होती है ना, तो कुछ खास केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये सेंसर उन्हें भी पहचान लेते हैं। ठीक है, तो सेंसर ने खतरा पहचान लिया, पर अब आगे क्या? अब वो सिग्नल एक सुपर फास्ट हाई स्पीड हाईवे पर अपना सफर शुरू करता है। देखिए, सबसे पहला काम तो ये होता है कि नोसिसेप्टर उस खतरे को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। फिर ये सिग्नल नसों के एक पूरे नेटवर्क से होते हुए, मतलब रॉकेट की स्पीड से, हमारी रीढ़ की हड्डी तक पहुंचता है और वहां से सीधा दिमाग के कंट्रोल रूम में भेज दिया जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम सच में एक कमाल का नेटवर्क है। ये पूरा सिग्नल, पता है, पलक झपकने से भी कम टाइम में शरीर के किसी भी हिस्से से दिमाग तक पहुंच जाता है। तो अब हम आ गए हैं दर्द के इस सफर के सबसे अहम पड़ाव पर, हमारे दिमाग में। यही वो जगह है जहां उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को असल में दर्द का नाम मिलता है, उसे एक मतलब दिया जाता है। यहां आकर दिमाग एक साथ 2 बड़े जरूरी काम करता है। पहला तो ये पता लगाना कि चोट लगी कहाँ है और कितनी गहरी है, इसे कहते हैं सेंसेशन। और दूसरा काम है ये तय करना कि ये महसूस कितना बुरा हो रहा है, इसे कहते हैं परसेप्शन। और पता है, यहीं पर पूरी कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो परसेप्शन है ना, ये कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। हमारी पुरानी यादें, उस वक्त हमारा मूड कैसा है, हम कितने स्ट्रेस में हैं और आसपास का माहौल कैसा है, ये सब मिलकर तय करता है कि दर्द कितना कम या ज्यादा महसूस होगा। अच्छा, अभी तक तो हमने बात की उस दर्द की जो किसी चोट लगने पर होता है, पर उस दर्द का क्या जो अक्सर बदन में बना रहता है, मतलब जिसके पीछे कोई साफ साफ वजह भी समझ नहीं आती? इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, शरीर में पानी की कमी, जरूरी न्यूट्रिशन की कमी, या फिर घंटों तक गलत पोस्चर में बैठे रहना। और हाँ, फ्लू जैसे इन्फेक्शन में तो पूरे बदन में दर्द होता ही है। इसे समझने के लिए दर्द को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होता है एक्यूट पेन, जो अचानक होता है, जैसे चोट लगना, और कुछ समय में ठीक हो जाता है। और दूसरा है क्रॉनिक पेन, जो लंबे समय तक बना रहता है, जैसा आर्थराइटिस में होता है। तो इस पूरी बातचीत का मतलब क्या है? सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने शरीर से आने वाले इन सिग्नल्स को ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, दर्द कोई सजा नहीं, ये एक संदेश है। ये हमारे शरीर का हमसे बात करने का तरीका है। ये संदेश हमें बताता है कि शरीर में अंदर कहीं कुछ गड़बड़ है और अब हमें ध्यान देने की जरूरत है। इसे नज़रअंदाज करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलते हुए घर में अलार्म को बंद करके वापस सो जाना। तो अगली बार जब दर्द का सिग्नल मिले, तो उसे दुश्मन समझने की बजाय एक दोस्त का संदेश समझकर सुनने की कोशिश करें। एक पल रुके और सोचें, हमारा शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो बस थोड़ा आराम, थोड़ा पानी या थोड़ा ध्यान ही मांग रहा हो।